Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is Miss Iram Munir, your computer teacher. I hope you all are fine and safe at home. Today I am explaining you chapter number 5, Inside the CPU. In the contents of my book 5, the chapter number 5 is on page number 14. Inside the CPU, the main unit of any computing device or system is called Central Processing Unit (CPU). This unit is divided into four main parts as described below: control unit, arithmetic and logic unit, registers, memory unit. किसी भी यूनिट या सिस्टम का सबसे अहम इम्पोर्टेंट यूनिट सीपीयू कहलाता है. इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. ये यूनिट 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है: control unit, arithmetic and logic unit, registers, memory unit. The control unit, arithmetic and logic unit and registers are combined in a single chip called microprocessor. Microprocessor defines types and overall characteristics of a computer. कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट और रजिस्टर्स को एक सिंगल चिप में कंबाइन करके एक चीज बनाता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है. दरअसल माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की तमाम तर खुसूसियात और अक़साम को डिफाइन करता है. ये कंप्यूटर के हर एक काम को वक्त की मुनासबत से करता है, जिसमें कंट्रोल यूनिट तमाम कंप्यूटर के कामों को करवाता है और तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कंप्यूटर को इस्तेमाल के काबिल बनाता है. और वो क्या क्या है, क्या आप कर रहे होते हैं, आइए इसके बारे में हम पढ़ते और समझते हैं. कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस. द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स विद ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सच एज. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा होता है कि इसमें कौन सा डेटा आ रहा है और इसको कहाँ जाना है और कौन सा डेटा आउटपुट डिवाइस पर भेजना है. स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी, आपकी मेमोरी पर से वो डेटा जिस पर काम हो रहा होता है या फिर जिस पर काम हो चुका होता है, दोनों को डील करता है और जरूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह भेजने को कहता है. स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, जो भी डेटा स्टोरेज डिवाइस में से प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होता है उसे लेता है और जो डेटा स्टोरेज डिवाइस पर भेजना होता है या सेव करना होता है उसे वहां भेजता है. राउटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मेमोरी एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कि कौन सा डेटा मेमोरी पर से अरिथमेटिक यूनिट में भेजना है प्रोसेसिंग के लिए. कंट्रोलिंग द डायरेक्शंस ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को किसी भी डेटा के इस्तेमाल करने के लिए कहता है. कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, किसी भी काम के मुकम्मल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, the arithmetic and logic unit performs actual processing of data which includes addition, multiplication, subtraction and division. This unit also performs certain logical operations such as comparing two numbers to see which one is greater than the other or they are equal. In this way computer makes simple decisions. लॉजिक किसे कहते हैं? किसी भी दो चीजों को एक दूसरे से कंपेयर करना. मिसाल के तौर पर अगर A B से छोटा है तो प्रिंट कर दो, तो ये एक लॉजिक कंडीशन है जिसे हम दो चीजों का एक दूसरे से मवाजना करते हुए रिजल्ट शो करते हैं. ये काम ALU करता है. अरिथमेटिक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये रियाजी से मुताल्लिक मसलन जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम और मनफी के से रिलेटेड तमाम तर काम अंजाम देता है. Registers are special storage areas built into microprocessor to access data at high speed. All registers are 16 bits one word wide, but some operations can be performed in 1 byte 8 bits of specific registers. Registers एक ऐसा टेम्पररी स्टोरेज है जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जहां पर डेटा बहुत कम वक्त के लिए रखा जाता है. मेमोरी यूनिट, this is an internal or main storage medium of computer system. The memory unit is an integral physical part of computer and is directly controlled by computer. मेमोरी यूनिट यह आपके सिस्टम का वो अहम हिस्सा है जो कि आपके किसी भी रिकॉर्ड को सेफ रखता है, जिसकी बिना पर आपका कंप्यूटर काम कर रहा होता है. The data in the main memory is automatically accessible. It is divided into two parts, ROM and RAM.
अब ये मेमोरी अपने डेटा के हिसाब से दो टाइप्स में डिवाइड होती है, एक रैम और दूसरा रोम। ROM stands for read-only memory. This is a type of pre-programmed memory that contains one or more programs vital for computer needs, often called firmware, software permanently housed in hardware. ROM ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी करता है जिसमें पहले से ही डेटा सेव किया होता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर काम करना शुरू करता है। इसे हम फर्मवेयर कहते हैं। The instructions to boot the computer are stored on them. These instructions are the special chip known as ROM BIOS, ROM Basic Input Output System chip. बूट कंप्यूटर का स्टार्ट होता है, ये वो चिप है जिसका हमने अभी जिक्र किया है। ये इंस्ट्रक्शंस को एक स्पेशल चिप्स में सेव होती हैं जिसे हम ROM BIOS कहते हैं। It is a non-volatile memory, which means when the power is switched off, the contents of ROM remains same. Non-volatile memory वो मेमोरी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर भी सेफ होती है। ये एक परमानेंट मेमोरी होती है। RAM stands for random access memory. Almost all memory is randomly accessible, including ROM. Access time is same for all locations. It holds only the major programs at a time. रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के कोई भी चीज अनसीक्वेंशली हम कहीं से भी उठा लें, ये सिर्फ वही चीजें सेफ रखता है जिस पर काम हो रहा हो। RAM is reusable and volatile memory, which means when the power is switched off, all the memory present on RAM is lost and it forgets what it was holding. RAM एक volatile memory है। जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो हमारा डेटा भी RAM में से इरेज या डिलीट हो जाता है। Now, first of all, today we will do bookwork of chapter number 5 in the book. Open the page number 16. Answer the following question. This is the question answers part. We will do it in the copy. I'll show you later. Part number 2 is fill in the blanks. RAM is reusable and volatile memory. B. Data in main memory is dash accessible automatically. Automatically. C. The arithmetic and logic unit deals with dash, dash, dash and division. Addition, subtraction, multiplication. D. Computer makes dash decisions with the help of ALU, mathematical. CPU is divided into dash main parts. 4. Number 3. Indicate whether the statements are true or false. A. Control unit, arithmetic and logic unit and memory unit are the part of CPU. This is true. B. Control unit controls times and sequence of computer operations. True. C. Registers are special storage areas built into microprocessor. True. D. Memory unit is an external medium of a computer system. False. E. RAM is known as firmware. False. Fourth, fill in the missing letters. A. arithmetic, arithmetic. B. execution, execution. C.
integral, integral, DCHIP, chip, EMICROPROCESSOR, microprocessor. Thank you, girls and boys. Now we will do chapter number 5, question and answers in the copy today. Inside the CPU, write down in the index. On the title page, you have to mention chapter number 5 inside the CPU. Question and answers. Answer the following questions. Question number 1. What is CPU? Name different parts of CPU. Answer number 1. Give the heading of Central Processing Unit. The main unit of any computing device or system is called Central Processing Unit, CPU. This unit is divided into 4 main parts as described below. Control unit, arithmetic and logic unit, registers, memory unit. Question number 2. Define registers. Answer number 2. Give the heading of registers. Registers are special storage areas built into microprocessor to access data at high speed. All registers are 16 bits, 1 word wide, but some operations can be performed in 1 byte, 8 bits of specific registers. Full stop. Question number 3. Define CU. Answer number 3. Give the heading of control unit. It controls and directs arithmetic and logic operations, execution of program, input and output devices, storage and retrieval of data. Question number 4. Define ALU. Answer number 4. Give the heading of arithmetic and logic unit. The arithmetic and logic performs actual processing of data, which includes addition, multiplication, subtraction and division. Also performs certain logical operations. Question number 5. Define microprocessor. Answer number 5. Give the heading of microprocessor. The control unit, arithmetic and logic unit and registers are combined in a single chip called microprocessor. Microprocessor define types of a computer. Question number 6. Define main memory and its types. Answer number 6. Give the heading of memory unit. This is an internal or main storage medium of a computer system. The memory unit is an integral physical part of computer and is directly controlled by computer. It is divided into 2 parts, ROM and RAM. ROM stands for read-only memory. It is a non-volatile memory, which means when the power is switched off, the contents of ROM remain same. RAM stands for random access memory. RAM is reusable and volatile memory, which means when the power is switched off, all the memory present on RAM is lost. Thank you, students.